हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा से संबंधित जो लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आ रहा है उसके बारे में। वैसे मैंने सारे अपडेट आप सभी को क्लियर कर रखे हैं, जिसमें एक अपडेट मैंने आप सभी को कुछ दिन पहले भी दिया था कि जो सहायक आचार्य परीक्षा का जो रिजल्ट है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है रोक लगा दी है। जेटेट सीटेट का जो मामला है वो भी मैंने आप सभी को क्लियर किया था। तो जो चीज़ें मैंने आप सभी को क्लियर कर रखी है उस चीज़ों पर बात हम नहीं करेंगे, वीडियो को यहाँ पर लंबा नहीं करना। यहाँ पर हम बात करेंगे जो अपडेट निकल के सामने आ रहा है उसकी। तो आप सभी को ये चीज़ क्लियर थी कि जो सहायक आचार्य परीक्षा से संबंधित जो रिजल्ट है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई थी, अब उस रोक के खिलाफ यहाँ पर जो है झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। और इससे रिलेटेड जो अपडेट है वो मैं आप सभी को न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर देने वाली हूँ। साथ ही यहाँ पर जो झारखंड सरकार है यानी कि जो हेमंत सोरेन सरकार है उनके द्वारा कहा गया है कि जेएसएससी द्वारा जितनी भी परीक्षाएं होनी है उन सारी परीक्षाओं की जो तय सीमा है उसी के अंदर सारी परीक्षाएं होंगी। ठीक है, तो ये दो अपडेट जो है मैं आप सभी को अभी क्लियर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। साथ ही जो बेल आइकन है उसे आप क्लिक ज़रूर कर दें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ तो वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया जा रहा है कि सहायक आचार्य के रिजल्ट पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। तो यहाँ पर सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन पर लगी रोक को हटाने के लिए आप सभी को पता है विधानसभा का चुनाव भी जल्दी होने वाला है और जो आचार संहिता है वो भी जल्द ही लगने वाली है। उससे रिलेटेड भी अपडेट मैं आप सभी को अलग से वीडियो में देने वाली हूँ। मैं अलग से आप सभी को जो है जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड भी अपडेट जल्द ही दूंगी। ठीक है, और यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि जो हटाने के लिए जो राज्य सरकार है सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगी। इसका निर्णय गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ अधिकारियों के उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी के प्रशांत कुमार ने बैठक में कहा कि विभिन्न पदों के लिए आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षा अपने पूर्व निर्धारित तिथियों के अनुसार होगी। प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों के बीच यहाँ पर संयम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर बताया जा रहा है, कहा कि आयोग पूर्व में ही प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन की तिथि घोषित कर चुका है। ऐसे में पूर्व निर्धारित तारीखों के अनुरूप विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित तैयारियां पूरी की जा रही है। तो मुख्यमंत्री ने सहायक आचार्य नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा सहित अन्य पदों के लिए चल रहे नियुक्ति प्रक्रियाओं को लेकर मुख्य सचिव एल ख्यांगते, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार व स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रभारी सचिव उमाशंकर सिंह के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। तो यहाँ पर जो गुरुवार को बैठक हुई थी और इस बैठक में जो सहायक आचार्य परीक्षा से संबंधित यहाँ पर जो बात कही गई है कि अब जो सरकार है यानी कि झारखंड सरकार है वो सर्वोच्च न्यायालय जाएगी और जो अपनी याचिका है वो दायर करेगी। ठीक है, लेकिन बाकी जो एग्जाम है यानी कि जेएसएससी द्वारा जितने एग्जाम लिए जाने हैं उस एग्जाम को यहाँ पर समय जो तय समय सीमा है उसके अंतराल ही कराने की बात कही गई है। और जो जेएसएससी के यहाँ पर अध्यक्ष है प्रशांत कुमार द्वारा भी ये बात की पुष्टि की गई है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया था कि जो परीक्षा लेने पर रोक नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं एक पैराग्राफ में यहाँ पर जो है कहा जा रहा है सीएम के द्वारा यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा कि सीएम ने सहायक आचार्य के 26,001 पदों के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी जेएसएससी के अध्यक्ष व शिक्षा सचिव ली। ठीक है, जेएसएससी के अध्यक्ष व शिक्षा सचिव से ली। उमाशंकर सिंह ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि सर्वोच्च न्यायालय में सहायक आचार्य के रिजल्ट प्रकाशन पर सिर्फ रोक लगाई है, परीक्षा आयोजन पर किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है। तो यहाँ पर जो है बताया गया क्लियर, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी क्लियर की थी आप सभी को कि यहाँ पर परीक्षा लिए जाने या परीक्षा का आयोजन करने में कोई रोक नहीं है। जो रिजल्ट है उसका प्रकाशन करने में यहाँ पर जो कोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है। रोक इसलिए लगाई गई है कि जो सीटेड और जेटेड का मामला चल रहा है वो चीज़ को लेकर अभी सारी चीज़ें जो सुनवाई नहीं हुई है, बातें जो है क्लियर नहीं हुई है। इसी बीच यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसी वजह से जो है रिजल्ट को लेकर यहाँ रोक लगाई है। लेकिन सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित जो आयोजन हो रहा है, जो एग्जाम हो रहा है, उस प्रोसेस में रोक नहीं लगाई गई है। ठीक है, आगे यहाँ बताया जा रहा है कि जेएसएससी ने 26 जून को जारी किया था परीक्षा कैलेंडर। तो जो 26 जून को कैलेंडर जारी हुआ था जेएसएससी द्वारा, तो उसमें सारे एग्जाम से रिलेटेड अपडेट वहाँ पर मौजूद है। कुछ एग्जाम को कैंसिल भी कर दिया गया। आप सभी को पता है जो मैट्रिक लेवल वाला जो एग्जाम के लिए निकाला गया था नियुक्ति, उसे कैंसिल कर दिया गया है यानी कि स्थगित कर दिया गया है। फिर महिला पर्यवेक्षिका वाला भी एग्जाम आप सभी को देखने को मिला होगा। तो बाकी जो एग्जाम है वो जो कैलेंडर है जेएसएससी के जो अध्यक्ष है उनका कहना है, जो प्रशांत कुमार है उनका कहना है कि जो कैलेंडर जारी हुआ था 26 जून को उसके अकॉर्डिंग ही जो है एग्जाम लिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि अभी जो जेएसएससी सीजीएल जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है जेएसएससी के लिए
वो उस एग्ज़ाम का आयोजन किस तरह से कराया जा रहा है, क्या प्रक्रिया है। जो जेएसएससी से रिलेटेड जो मैंने आप सभी को एक लेटर शेयर किया था, जिसमें सभी जो जिला के शिक्षा अध्यक्ष हैं, उनको जो है लेटर जारी किया गया था, जो एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी मैंने क्लियर की थी। अब मैं बात करूँगी आगे आप सभी को जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड, तो सारी बातें वहाँ पर हम जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड करने वाले हैं। यहाँ पर जो बात कही गई है कि जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सितंबर के पहले सप्ताह में सहायक आचार्य का परिणाम। तो यहाँ पर जो कैलेंडर जारी हुआ था जेएसएससी द्वारा 26 जून को, उसमें बताया गया था कि सहायक आचार्य का जो रिजल्ट है, परिणाम जो है, वो सितंबर महीने के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इस पैराग्राफ में कि झारखंड स्नातक तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सितंबर के अंतिम माह में सप्ताह में होगी और परिणाम नवंबर के तीसरे सप्ताह में यहाँ पर बताया गया आएगा। इसके अलावा उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा और झारखंड आरक्षित प्रतियोगिता परीक्षा प्रशासनिक विभाग के से शारीरिक दक्षता परीक्षण के बाद संबंधित परीक्षण के में पास अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने के बाद लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इंटरमीडिएट स्तर के सहायक आचार्य का परिणाम सितंबर के पहले सप्ताह में और स्नातक स्तर का परिणाम अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में जारी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने जो बात कही है, उस बात को यहाँ पर जो कैलेंडर है उसके अनुसार ये सारी चीज़ें यहाँ पर होनी है, ऐसा जेएसएससी का कहना है, ठीक है। तो ये जो अपडेट है वो आप सभी को क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो सीएम का जो कहना था, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सीएम बोले कि तय सीमा पर होगी सभी नियुक्तियाँ इसी माह यहाँ पर देख सकते हो, एक पैराग्राफ में मैं आप सभी को क्लियर कर दूँ कि इसी महीने जो है 4100 शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र, मेरिट लिस्ट 7 तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो राज्य के प्राथमिक व माध्यमिक मध्य विद्यालय में 4100 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया इस माह पूरी हो जाएगी। शिक्षक को नियुक्ति के लिए गुरुवार को राज्य भर में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई है। सभी शिक्षकों को 7 अगस्त तक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करनी है। उसी के आधार पर नियुक्ति के लिए जिला शिक्षक स्थापना समिति की बैठक होगी। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में सहायक शिक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया वर्ष 2015-16 में शुरू हुई थी। तो ये जो काउंसलिंग वाला जो अभी आप सभी को अपडेट मैं डेली बेसिस पे दे रही हूँ, जो निकल के सामने आ रहा है, जो आपकी प्रॉब्लम है काउंसलिंग वाला, जो आप सभी को पता है कि जो मेधा सूची जारी की थी जो काउंसलिंग के लिए 1 अगस्त को जो काउंसलिंग प्रोसेस हो चुका है ऑलरेडी, तो उस एग्जाम से रिलेटेड ही बात कही गई है कि 7 अगस्त तक जो है फाइनल जो लिस्ट है वो जारी कर दिया जाएगा और उन्हीं शिक्षकों को जो जिसका सिलेक्शन होगा उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, ठीक है। तो एक अपडेट आपको ये भी निकल के यहाँ पर सामने आ रहा है। और यहाँ पर जो जैसा कि मैंने आपको क्लियर कर दिया कि सीएम द्वारा जो बोला गया है, जो जेएसएससी के अध्यक्ष है उनके द्वारा बोला गया है कि जो एग्ज़ाम है जेएसएससी की बाकी जितनी एग्ज़ाम है वो अपने जो तय सीमा है, समय सीमा है, उसके अनुसार ही की जाएगी। तो ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। और जब झारखंड सरकार जब सुप्रीम कोर्ट जाएगी, अपनी याचिका दायर करेगी, तो इससे रिलेटेड जो अपडेट होगा वो भी मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।